हम क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास 10th का है और साइंस विषय है और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 6 अंक का हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोर्ड एग्जाम में देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत जनित्र का नामांकित परिपथ चित्र बनाइए और इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हटाते हैं साइड में और हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, तो वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनित्र कहलाता है। ठीक, वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनित्र कहलाता है। ठीक, सिद्धांत सिद्धांत में विद्युत जनित्र चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। ठीक, यहाँ पर देखिए सिद्धांत में सबसे हम अपने भाषा में कन्वर्ट करके लिखे हैं। ठीक है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनित्र कहलाता है। ठीक है, जनित्र विद्युत जनित्र क्या है यह समझ में आ गया। विद्युत सिद्धांत यहाँ पर देखिए लिखा भी है सिद्धांत, सिद्धांत भी क्वेश्चन में लिखा है, हम आपको दिखा दे रहे हैं एकदम। देखिए यहाँ पर सिद्धांत भी लिखा है तो सिद्धांत भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। जब किसी कुंडली को विद्युत के क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, विद्युत जनित्र विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। जब किसी कुंडली को विद्युत के क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिस कारण कुंडली में प्रेरित वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, कुंडली में प्रेरित वाहक बल किस प्रकार का बल बल तो प्रेरित वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा बहने लगती है। ठीक है, और धारा बहने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो यहाँ प्रेरित वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो प्रेरित वाहक बल से प्रेरित विद्युत धारा ही बनेगा। ठीक है, अतः कुंडली को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, बदल जाती है बदलती है। ठीक, तो यहाँ पर सिद्धांत हो गया और हम इसकी संरचना देख लेते हैं। संरचना भी यहाँ पर कहा है। ठीक है, हम आपको दिखा दे रहे हैं संरचना। देखिए, विद्युत जनित्र का नामांकित परिपथ चित्र बनाइए, वही संरचना और चित्र एक ही होता है। ठीक, तो संरचना में पहले क्षेत्र चुंबक रहेगा, आयताकार कुंडली रहेगा, सर्पी वाला रहेगा, ब्रूस रहेगा। ठीक, बोर्ड एग्जाम में आप इतना हेडिंग डाल के कुछ भी लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सर्पी वाला यह धातु के बने दो छल्ले होते हैं। सर्पी वाला हम आपको अभी चित्र में भी दिखा दे रहे हैं, सर्पी वाला किस तरह होता है अभी देखिए 1 मिनट। यह धातु के बने दो छल्ले होते हैं, यह वलय समअच्छी होते हैं, आर्मेचर के सिरे सर्पी वाले से जुड़े होते हैं तथा यह कुंडली के साथ पास ही रहते हैं। तो आर्मेचर के सिरे कुंडली के पास ही रहते हैं तो बात सही है। ठीक, तो हम क्षेत्र चुंबक की ओर आ जाते हैं। ठीक है, क्षेत्र चुंबक मतलब ये दूसरा हेडिंग है, पहला तो मैंने इधर उधर लिख दिया तो इसलिए। ठीक, यह दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिनके दो ध्रुव एन और एन उत्तरी और यस दक्षिणी साउथ नॉर्थ होते हैं। ठीक, आयताकार कुंडली होती है। तीसरा नंबर आयताकार, यह एक आयताकार कुंडली होती है जिस पर तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे होते हैं। यह नर्मल लोहे की क्रोड पर तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। ठीक, आयताकार कुंडली बोल सकते हैं या आर्मेचर बोल सकते हैं इसको। यह एक आयताकार कुंडली होती है जिस पर तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे होते हैं। यह नॉर्मल लोहे की क्रोड पर तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। किस चीज के तार को लपेटकर बनाया जाता है तो तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। ठीक, यह कार्बन की बनी दो पंक्तियां होती हैं जो सर्पी वलय से जुड़े होते हैं। ठीक, यह कार्बन की बनी दो पंक्तियां होती है। कौन, यहाँ पर बूस रहेगा, बूस बूस यह कार्बन की बनी दो पंक्तियां होती हैं जो सर्पी वलय से जुड़े होते हैं। विद्युत धारा एक बूस से जाती है, देखिए यहाँ पर बूस लिखा है ना, वही बूस से जाती है तथा दूसरे बूस वापस आ जाती है। ठीक, यहाँ पर हमारा 4 हो गया, फाइनल फाइनल हो गया। ठीक है, हम तब आ रहे आगे। ठीक है, बूस्ट तक हो गया, हम इसके आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कहते हैं आपको दिखाने के लिए सर्पी वाला क्या होता है। ठीक, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं सर्पी वाला क्या होता है। यह है हमारा जनित्र का फिगर है, यह गैल्वेनोमीटर। बस इतना ऐसे ही आप बना दीजिएगा, आपको 6 नंबर मिल जाएगा और जितना लिखने के लिए कह रहे हैं लिख दीजिएगा। 6 नंबर का मतलब 1% होता है। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, यन चुंबक है और यस चुंबक है, ये आयताकार कुंडली है कुंडली। ठीक, यह कुंडली है, चुंबक है और ये देखिए यही है सर्पी वाला, यही है जो गोल का लग रहा है ना, हम इसको आमतौर पे बेरिंग भी कहते हैं। ठीक है, बेरिंग को ही सर्पी वाला कहा जाता है। ठीक है, ये भी सर्पी वाला है, ये भी सर्पी वाला है और ये बूस है, ये वाला बूस है। ठीक, यहाँ पर बूस B1 है, बूस 2 भी है, गैल्वेनोमीटर है जो धारामापी का काम करता है। ठीक, कार्यविधि हमको भी कहा था लिखने के लिए, देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कार्यविधि भी कहा है तो कार्यविधि हम आपको दिखा दे रहे हैं। जब किसी कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में रखकर इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा AB पर ऊपर की ओर तथा भुजा CD पर नीचे की ओर गति करे। ठीक है, मतलब कि समझ रहे हैं आप लोग, भुजा AB ऊपर की ओर मतलब AB, इसको A ऊपर जाएगा और A नीचे जाएगा। ठीक, तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, यहाँ पर देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा ABCD
की ओर होगी। यदि कुंडली के में फेरों की संख्या अधिक हो तो प्रत्येक फेरे में उत्पन्न विद्युत धारा संकुलित होकर एक शक्तिशाली धारा का निर्माण करती है। इस स्थिति में बाह्य परिपथ में धारा बूस B2 से B1 की ओर होगी। आधे चक्कर के बाद, यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं, आधे चक्कर के बाद पूरा हम आपको दिखा दे रहे हैं, आधे चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर तथा भुजा CD ऊपर की ओर गति करती है। अतः विद्युत धारा की दिशा DCBA की ओर हो जाती है तथा धारा के दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद, मतलब कि आपको हम बता दे रहे हैं पहले ही, आधे चक्कर मतलब समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर ए पलटा इधर आया और ए पलट के इधर आया, आधा चक्कर हो गया, ठीक है। DCBO की ओर होगी, आधे चक्कर के बाद हो जाता है AC धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी धारा की दिशा में परिवर्तन करे उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, यहाँ पर समझने वाली बात है, AC धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी धारा की दिशा में परिवर्तन करे उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने की युक्ति प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र तथा दिष्ट धारा जनित्र में क्या अंतर है, और उसके बाद क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में अंतर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र इस तरह अंतर लिखने का सबसे तरीका है मस्त यही है। ठीक, इधर एक पट्टे इधर का लिख दीजिए और इसमें जो है इसमें नहीं लिख दीजिए, बस हो गया अंतर, आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वाला लगा होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वाला लगा होता है, दिष्ट धारा जनित्र में सर्पी वाला के स्थान पर विभक्त वाला लगा होता है। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर देख लीजिए, सर्पी वाला का कार्य होता है कि प्रत्येक आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल दे। समझे आप लोग? तो यहाँ पर जबकि इसमें है तो इसमें नहीं होगा, इसमें है तो इसमें नहीं होगा, बस यही कहने का मतलब है कि तारीफ इसका कर दो, इसका बुराई कर दो, बात खत्म। जबकि विभक्त वाला प्रत्येक आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा को नहीं बदलता है, ये धारा की दिशा को बदल देता है और ये नहीं बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण आवर्त के रूप में बदलता रहता है। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण आवर्त के रूप में बदलता रहता है। दिष्ट धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ नियत रहता है। तो बस यही था जनित्र का क्वेश्चन। तो ठीक है, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।